हेलो बच्चों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं बोर्ड परीक्षा के लिए बायोलॉजी का महत्वपूर्ण मॉडल सेट। मॉडल सेट में काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं खुद से बना कर लाया हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 2024 में पूछा जाने वाला है। सभी मॉडल पेपर आप लोग को ऑफिशियल मॉडल पेपर कब का ही करा चुका हूँ। तो अब बायोलॉजी का हम लोग अपना मॉडल सेट जो बनाए हैं वो अब हम लोग सॉल्व करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें आप लोग को सिलेक्टेड मिलेगा। साथ ही साथ सब्जेक्टिव का भी क्लास चल रहा है, तो शाम को जरूर क्लास ज्वाइन कीजिए, लाइव क्लास। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए मैं 5 महत्वपूर्ण मॉडल सेट आप लोग के लिए बनाया हूं। जो बोर्ड जारी करते हैं वो सब आप पढ़ते रहिए, लेकिन मैं खुद अपने हाथ से बनाया हूं, जो कि हैंड रिटन नोट्स बनाया हूं। चलिए मैं यहाँ से आप लोगों को चलिए मॉडल सेट 1 को सॉल्व करके दिखाता हूँ। चैनल पर पहले बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छा लगे तभी, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और सभी का PDF नोट्स लेने के लिए व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, जो कि वीडियो के एंड में मैं एक व्हाट्सअप नंबर दूंगा। उस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको सभी का PDF व्हाट्सअप ग्रुप में प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए फाइनली आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है। आप लोग को क्वेश्चन कई बार करा चुके हैं, स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है। ऑप्शन है अंडाशय, ऑप्शन बी वाष्पीय भाग, ऑप्शन सी गर्भाशय और ऑप्शन डी फैलोपियन नली। तो जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए कि स्तनधारियों में निषेचन कहाँ पाया जाता है। तो स्तनधारियों में जो निषेचन पाया जाता है वो फैलोपियन नलिका में पाया जाता है। कहाँ? फैलोपियन नली में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, पहला का। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास कब आने वाला है, कितना बजे क्लास होता है, ये सब आप लोग को बता चुके हैं व्हाट्सअप में। अगर आप लोग नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन और 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है कि द्विखंडन किस में पाया जाता है। द्विखंडन किस में पाया जाता है? अमीबा में, ऑप्शन बी पैरामीशियम में, ऑप्शन सी जलकुंभी में और ऑप्शन डी अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में। तो द्विखंडन पूछा जा रहा है। द्विखंडन आप लोग को बताएं, द्विखंडन जो पाया जाता है वो अमीबा में भी पाया जाता है और पैरामीशियम में भी। तो ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, तो अमीबा और पैरामीशियम दोनों दिए गए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं कि पुनः ऊर्ध्वबहन की क्रिया निम्नलिखित में से किस में होती है। पुनः ऊर्ध्वबहन की जो क्रिया होती है वह किस में होती है। तो पुनः ऊर्ध्वबहन की जो क्रिया होती है वो आप लोग को बता दें। पुनः ऊर्ध्वबहन ये जो क्रिया कराई जाती है, ये क्रिया हमेशा स्पंजों में होती है। किसमें? तो स्पंजों में होती हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं। स्पंजों में होती है पुनः ऊर्ध्वबहन की क्रिया। आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जवाब देते चलिए, लाइव। चलिए यहाँ पर देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन दिए गए। स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में, स्तनधारी जो होते हैं उसके शुक्राणु के बीच वाले भाग में क्या पाया जाता है। तो बीच वाले भाग में क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए में केंद्रक, ऑप्शन बी रसदानी, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया और ऑप्शन डी सेंट्रियोल। तो क्या पाया जाता है स्तनधारी एवं शुक्राणु के मध्य भाग में? तो स्तनधारी एवं शुक्राणु के मध्य भाग में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि काफी इंपॉर्टेंट और VBI क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। 2024 में यह आने वाला है 100% गारंटी के साथ। कौन क्वेश्चन? तो स्तनधारियों में शुक्राणु के मध्य भाग को क्या पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है। हमें उभयलिंगी नहीं बताना है, उभयलिंगी है नहीं बताना है। कौन उभयलिंगी नहीं है हमें बताना है। तो उभयलिंगी कौन नहीं है? तो जोंक या उभयलिंगी है, केंचुआ या भी उभयलिंगी है, फीटाकृमि या भी उभयलिंगी है। और कौन नहीं है? तो घरेलू मक्खी नहीं होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। घरेलू मक्खी उभयलिंगी नहीं है। 6 नंबर क्वेश्चन दिए गए, जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होते हैं, जब नर और मादा आप लोग को बताएं, नर और मादा जब गैमीट में युग्मन होता है तो यह क्या कहलाता है। नर और मादा दोनों का युग्मन होता है तो उसको क्या कहते हैं? तो इसको लैंगिक जनन कहते हैं। इसको लैंगिक जनन कहते हैं, जिसमें नर और मादा दोनों गैमीट के में युग्मन होते हैं। तब जो अकेले रहता है, जैसे में अमीबा, अलैंगिक हो जाएगा। इसमें जो नर और मादा दोनों जब दिया जाए तो लैंगिक जनन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक, देखिए जस्ट उसके बाद क्वेश्चन आ ही गया, जब एकल जनक के द्वारा होता है तब उसको अलैंगिक जनन कहते हैं, और जिसमें नर और मादा दोनों होते हैं उसको लैंगिक जनन कहते हैं। तो कुछ दोनों क्लियर हो गया। कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है, एक जनक के द्वारा होती है, उसे अलैंगिक जनन, और 2 जनक जैसे नर और मादा दोनों के द्वारा होता है तो उसको लैंगिक जनन कहते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं। भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं। एन होते हैं, 2n होते हैं, 3n होते हैं या ए और बी दोनों होते हैं। तो आप लोग जल्दी जल्दी जवाब दीजिए कि भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं। तो भ्रूणपोष में जो क्रोमोसोमों की संख्या होती है 3n होती है। क्या होती है? 3n। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है 9 नंबर क्वेश्चन है कि ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं, वे परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं क्या कहलाते हैं। जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं वह क्या कहलाते हैं। तो जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित करे वो कहलाता है कायांतरण। क्या कहलाता है? कायांतरण। याद कर लीजिए सभी लोग, कायांतरण कहलाता है जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन दिए गए, इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है। किसका पुष्पासन हम लोग खाते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शरीफा, नारंगी, सेव, लीची। जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए, इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है। तो जो पुष्पासन खाया जाता है वह सेव का पुष्पासन खाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं। पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं। पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं। पुमांग, ज्यांग, वृद्धालय पुंज या अंडाशय। तो पुष्प में जब नर जननांग होता है उसको पुमांग कहते हैं। पुष्प में नर को पुमांग कहते हैं और स्त्री को ज्यांग कहते हैं। तो हमें नर पूछा जा रहा है तो पुमांग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, सत्य फल का निर्माण किससे होता है। सत्य फल का निर्माण किससे होता है। तो सत्य फल का निर्माण अंडाशय से होता है। किससे? तो अंडाशय से होता है सत्य फल का निर्माण। अगला क्वेश्चन, चींटियों द्वारा परागण को क्या कहते हैं। जो चींटी के द्वारा परागण होता है उसको क्या कहते हैं। तो चींटियों के द्वारा होने वाले परागण को हम लोग क्या कहते हैं। तो चींटी के द्वारा होने वाले परागण को मर्मीकोफिली कहते हैं। क्या? मर्मीकोफिली कहते हैं। चींटी द्वारा होने वाले परागण को मर्मीकोफिली कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, एक स्वस्थ महिला पूरा जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी है। एक स्वस्थ महिला अपने पूरे जीवन काल में कुल कितने अंडा उत्पन्न कर सकती हैं। तो अंडों की जो संख्या, कुल उत्पन्न होने की अंडों की संख्या होती है वो 400 होती है। कितने? 400। एक स्वस्थ महिला अपने जीवन काल में 400 अंडों की उत्पत्ति कर सकती हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन दिए गए, बीजांड विकसित होकर क्या बनता है। बीजांड विकसित होता है तो क्या बनता है। तो बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है। फल, फूल, बीज पत्र। तो इसमें जो बीजांड विकसित होता है तो बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है। बीज बनाता है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। डेली क्लास होता है, सभी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी कराया जा रहा है। हिंदी इंग्लिश में आपको लेटर, निबंध, ये सब शॉर्ट ट्रिक में लिखना आप लोग को सिखाया जा रहा है। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पौधा जलोद्भिद है। जलोद्भिद पौधा कौन सा है। जलोद्भिद पौधा हमें बताना है। पहला है सिंगाड़ा, तो सिंगाड़ा ही हो जाएगा। सिंगाड़ा जो होता है यह एक जलोद्भिद पौधा है। सिंगाड़ा कौन सा पौधा है। जलोद्भिद पौधा है। सभी क्वेश्चन साथ ही साथ याद करते चलिए। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, समाकल फलकत्व में निम्नलिखित में किस में होता है। तो यह किस में होता है हमें बताना है। तो यह जो होता है यह गुल्ला बांस में होता है। किस में। तो गुल्ला बांस में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए, अंडाणु के भेदने से पूर्व शुक्राणु का परिपक्वन क्या कहलाता है। अंडाणु के भेदने से पूर्व शुक्राणु का परिपक्वन क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है। कैप्सिटेशन। क्या कहलाता है। कैप्सिटेशन कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया कैप्सिटेशन कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि जबरेलिन है। जबरेलिन क्या होता है। हार्मोन है या तन्ना में वृद्धि मेदक है या वृद्धि एंजाइम है या कोई नहीं है। तो जबरेलिन क्या होता है। तो जबरेलिन एक प्रकार का वृद्धि एंजाइम होता है, जो कि वृद्धि करता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिए गए हैं कि सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं। सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। तो सर्टोली कोशिकाएं यकृत में या वृषण में या अंडाशय में या अग्न्याशय ग्रंथि में। तो सर्टोली कोशिकाएं जो पाई जाती हैं वो वृषण में पाई जाती हैं। किसमें। वृषण में सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह जितना क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ यह पहला सेट मेरा, तो इस सेट का सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है। अगर पूरा में पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का है कि आप कम से कम
4 से स्कोर आराम से कीजिए। अगर मेरे सभी सब इसका जैसा बायोलॉजी करा रहा है तो बायोलॉजी के 5 सीट अगर पूरा के पूरा कंप्लीट देख लेते हैं तो 400 प्लस नंबर कोई नहीं रोक सकता। और सब्जेक्टिव के क्लास साथ में करते रहिए, मैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करता रहता हूँ। चलिए, अनुवांशिकी कूट में कितने कूट होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुवांशिकी कूट में कितने कूट होते हैं, या कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया गया है 4, 16, 32, 64। तो अनुवांशिकी कूट में जो कूटों की संख्या होती है वह 64 होती है। कितना? 64 होती है अनुवांशिकी कूट में कूटों की संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं। यौनारभ्य के समय प्रथम आवृत्ति चक्र कहलाता है। यौनारभ्य के समय प्रथम आवृत्ति चक्र क्या कहलाता है? तो प्रथम आवृत्ति चक्र मतलब पहला आवृत्ति चक्र क्या कहलाता है? तो पहला आवृत्ति चक्र जो होता है उसको आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है। नर जनन कोशिका जो है शुक्राणु उत्पन्न करती है, किस पर, कैसे? तो नर जनन कोशिका शुक्राणु जो उत्पन्न करती है, शुक्राणु जनन के द्वारा शुक्राणु उत्पन्न करती है। कहाँ से उत्पन्न करती है? तो शुक्राणु जनन के द्वारा शुक्राणु उत्पन्न करती है नर जनन कोशिका। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रोस्टेट ग्रंथि उपस्थित है। प्रोस्टेट ग्रंथि उपस्थित है, तो प्रोस्टेट ग्रंथि उपस्थित होती है और मूत्र मार्ग के चारों ओर होती है। प्रोस्टेट ग्रंथि कहाँ होती है? मूत्र मार्ग के चारों ओर होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि स्तनपायी जीवों में भ्रूण एवं एटेल्सोन किस में सहायता करती हैं, या किस में सहायता करती है? स्तनपायी जीवों के भ्रूण की। तो यह किस में सहायता करते हैं? तो यह जो सहायता करते हैं पोषण में सहायता करते हैं, जो कि वृद्धि में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि गर्भाशय के भीतरी स्तर क्या कहलाता है? गर्भाशय के भीतरी स्तर क्या कहलाता है? तो गर्भाशय का जो भीतरी स्तर होता है एंडोमेट्रियम कहलाता है। क्या कहलाता है? एंडोमेट्रियम कहलाता है गर्भाशय के भीतरी स्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गैमेट निर्माण को क्या कहते हैं? गैमेट में जो निर्माण होता है, गैमेट निर्माण, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैमेट निर्माण को हम लोग जो बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं गैमेट निर्माण को। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो नर हार्मोन की उत्पत्ति जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए तो ऑप्शन ए में अंडा से, ऑप्शन बी शुक्राणु, ऑप्शन से वृषण और ऑप्शन डी दिया गया है वृक्क। तो नर हार्मोन की जो उत्पत्ति होती है वो वृषण से होती है। कहाँ से? तो वृषण से नर हार्मोन की उत्पत्ति होती है। तो अभी तक हम लोगों ने टोटल 28 क्वेश्चन सोल्व किए। तो 28 क्वेश्चन बायोलॉजी के काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो चैनल पर पहले बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो ये जो नीचे नंबर दिख रहा है इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, आपको सभी का PDF नोट्स मिल जाएगा। और ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए, तो व्हाट्सअप ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि आप लोगों के बायोलॉजी हो गया, तो केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सभी का क्लास चल रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और डेली क्लास करते हैं, एक दिन भी मिस मत कीजिए। आपका एग्जाम काफ़ी करीब है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।